हाँ जी, फिर उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। When the equation has equal roots, he says if the quadratic equation, if the quadratic equation 1 plus m square x square plus 2mcx plus c square minus a square is equals to 0. If this quadratic equation has equal roots, has अनुज म्यूट करो बेटे अपने आप को। has equal roots, then prove that c square is equals to a square 1 plus m square. Now try to understand the concept first of all. This is the extension of the questions which we have done earlier, that the condition is given to us, quadratic equation है, ठीक है, बिल्कुल सही है, x square के फॉर्म में है, बिल्कुल उसकी इक्वल रूट्स हैं, चलो समझ में आता है, उसकी इक्वल रूट्स हैं तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 होगा। अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर है, ऐसा होता है, ठीक है, ये रिलेशन प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये नई चीज नहीं है अपने लिए, तो अपन कम से कम स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। सिंस इट सेज दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सिंस इट सेज द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो हमारा सबसे पहला सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए कि हम उसको कंडीशन लिखें, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स में तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हमें मालूम है ना। दैट इज बी स्क्वायर is equals to 4ac या b square minus 4ac is equals to 0, is one and the same thing, ये उस दिन भी डिस्कशन हो गया था अपना, है ना। सो अपने पास होना चाहिए b square is equals to 4ac, राइट, ठीक है। b square, what is b here, 2mc, x का कोएफिशिएंट इज b, 2mc, इसका स्क्वायर is equals to 4 into a, what is a, the coefficient of x square, and the coefficient of x square is 1 plus m square, into c. C is a constant term, and c here in this question is c square minus a square. क्लियर है ना। हम बहुत दिन हो गए इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, हमें मालूम है अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब से हमने फर्स्ट डे से शुरू किया था तब से क्लियर हो गया था, हमें किया गया था कि व्हाट इज a, the coefficient of x square, what is b, the coefficient of x, and what is c, the constant term, and here in this case it is c square minus a square, correct। check कीजिए, he says if the quadratic equation has equal roots then prove that, तो आप प्रूव कीजिए कि ये जो दी हुई है कंडीशन ये इट होल्ड्स ट्रू, राइट। हमने कहा ठीक है, if the equation has equal roots then the discriminant should be equals to 0. That means b square minus 4ac is equals to 0, or in other words we can say b square is equals to 4ac, ठीक है, यहां पे भी क्लियर है। b का स्क्वायर यानी कि 2mc का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into a is 1 plus m square, and to c, and c is c square minus a square। देखो वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया है ना, इतना अपन कर सकते हैं। अब b का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4m square c square, 2mc का स्क्वायर 4m square c square, इधर 4 पड़े रहने देते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं, दोनों कर ले, तो अपने पास हो जाएगा बच्चे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। चेक कीजिए, ऐसे ही होगा ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 into c स्क्वायर इज c स्क्वायर, 1 into minus a स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर into c स्क्वायर इज m स्क्वायर c स्क्वायर, और m into माइनस a स्क्वायर इज माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। चेक कीजिए ना, बिल्कुल सिंपल, ब्रैकेट खोला और कुछ नहीं किया था नहीं समय, राइट। कोई लाइक टर्म हो कि तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता होगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो अपन क्या करें, 4 को 4 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे ले जाके काट दूं 4 को, तो अपने पास बचा क्या,
एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर भी काट देते हैं, क्योंकि इधर उधर जाने से किसी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। अब उसको क्या चाहिए, उसको सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। चेक कीजिए, उसको सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और हमारे रिलेशन में सी स्क्वायर है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। चेक कीजिए, ये ना, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। क्लियर है यहां तक भी? अगर यहां तक क्लियर है तो बस एक स्टेप और ही तो लेना है। उसने ए स्क्वायर कॉमन लिया, हमें भी ए स्क्वायर कॉमन लेना है, 1 प्लस एम स्क्वायर। चेक कीजिए, एक 4 मार्क का क्वेश्चन, कम से कम 3 या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन। देखिए कहां पे अपने को कोई प्रॉब्लम है या कहां समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन से बात समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम ट्राई तो करें, प्रैक्टिस तो करें एक और क्वेश्चन की, ठीक है। इट सेज इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, let's take another example. He says if the quadratic equation b minus c x square plus c minus a x plus a minus b is equals to 0 has equal roots, the condition is same, has equal roots, then show that 2b is equals to a plus c. आपको कुछ रेफरेंस बुक्स में ये क्वेश्चन ऐसा भी मिल जाएगा, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, इसलिए मैं अभी वो लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा यहाँ पे। प्रूव दैट 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। क्लियर? चलो हमें अच्छी तरह से जो जो बातें क्लियर हैं वो क्लियर करते हैं अपन, एक एक स्टेप समझते हुए चलिएगा बेटा, मुश्किल नहीं है हाँ, बट वी नीड कंसंट्रेशन। चलो सबसे पहले क्या हमें एबीसी क्लियर है? ऑफ कोर्स होने चाहिए, 10th क्लास में आगे एबीसी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो व्हाट इज ए? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट इज b minus c. What is b? The coefficient of x, and in this question it is c minus a. ठीक है, c minus a. What is c? The capital बड़ा वाला c. The capital बड़ा वाला c here is a minus b. क्लियर है ना? a b c की वैल्यू जो अपने जनरल फॉर्म में होती है वो, ठीक है। What is a? The coefficient of x square. What is b? The coefficient of x. What is c? The constant term. a b c हमें क्लियर है, राइट। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। He says the quadratic equation has equal roots. We know that if it has equal roots, then definitely the discriminant will be equals to 0. b squared must be equals to 4ac. b square minus 4ac is equals to 0 या b square is equals to 4ac, यही कंडीशन है। सो हमने कंडीशन लिखी। अगेन हमें मार्क्स हर स्टेप के मिलते हैं, हमें मालूम है, तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चले। कंडीशन लिखी, फॉर्मूला लिखा, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। b का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन दिस इज c minus a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into a, the first term that is b minus c into c, the constant term and that is a minus b. चेक कीजिए, आपने ये किया ना, b square is equals to 4ac. बढ़िया है, राइट? यस, चलिए आगे करते हैं। c माइनस a का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ऑफकोर्स a माइनस बी का होल स्क्वायर किया अपने, है ना। 4 इधर ही रहने देते हैं, अभी ब्रैकेट खोलते हैं पहले, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। देखिए ब्रैकेट खोला मैंने और कुछ नहीं किया, आराम से चेक कीजिए। आपने पहले कंडीशन लिखी,
कंडीशन में फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए कि हमें b माइनस सी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास में ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी आएगा, है ना। कोई लाइक टर्म नहीं, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल्स टू 0। देखिए सबको अपन ने एक तरफ ले गए और राइट, सो सबको एक तरफ ले लिया अपन ने और इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, चलिए कोई लाइक टर्म है? हाँ है, 2ac और 4ac ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो हम इसे लिखें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac, क्योंकि 2ac माइनस का और प्लस का 4ac विल गिव यू प्लस का 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए, सही है ना। आपके पास जो कुछ बचा था आपने इज इक्वल्स टू 0 में के फॉर्म में ले आए, क्योंकि आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप चेक कीजिए ना, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास 4ac में से 2ac माइनस होगा तो 2ac बचेगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस का साइन आएगा, राइट। यहाँ पे अब क्वेश्चन में आके ज्यादातर बच्चे अटकते हैं या रुकते हैं इस बात पे आकर के कि इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या होगा। चलिए देखें इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा ये कि आपको पहचानना पड़ेगा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का एक्सपेंडेड फॉर्म है, और इसे अभी हमें अब यहाँ पे समझना होगा, राइट। देखिए ना, ये किसका स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, ये 2b का होल स्क्वायर है। चेक कीजिए, ये c का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है और ये इसका ये होल स्क्वायर है, राइट। अब प्लस और माइनस की बात करते हैं साइन की। इन दोनों के पास टर्म्स के पास माइनस का साइन है, इन दोनों टर्म्स के पास माइनस का साइन है, तो माइनस कॉमन होना चाहिए। किस टर्म के पास है माइनस? माइनस बी टर्म के पास है। ए बी और बी सी का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है बी नेगेटिव है, यानी सी प्लस ए लेकिन माइनस का 2b होना चाहिए। चेक कीजिए क्या सही है क्या। देखिए ना, आपके पास में 4ab और 4bc माइनस है, तो b भी नेगेटिव और अगले वाले टर्म में भी b नेगेटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब b पक्का नेगेटिव होगा, तभी a पॉजिटिव c भी पॉजिटिव। इसका मतलब c प्लस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0 या c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर किसी का स्क्वायर अगर 0 है तो वो नंबर भी तो 0 होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फाइनली c प्लस a इज इक्वल्स टू 2b आ गया, जो आपको चाहिए था। यही प्रूव करना था, दैट 2b इज इक्वल्स टू c प्लस a। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगेन स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन की अगर इक्वल रूट्स हैं तो बताएं कि प्रूफ करें, मतलब रिजल्ट AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC है, ये प्रूफ करना है आपने को, ठीक है, राइट। चलो, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac की कंडीशन फॉलो करेंगे अपन। b का स्क्वायर ये है b, x का कोएफिशिएंट, इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है, माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है। ac प्लस bd का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। चेक कीजिए, आपने अगर इतनी बात समझ में आई है आपको तो 50% बात तो आपको समझ में आ चुकी है, राइट। आपने क्या किया, b का स्क्वायर
इक्वल्स टू 4ac होना चाहिए। बी स्क्वायर यानी -2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ac प्लस bd का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into a into c, 4 into this is a and that is c, so 4ac, राइट। 4 से 4 हटा दो, आपके पास बचेगा क्या, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd। चेक कीजिए ना, ac प्लस bd का होल स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd इज इक्वल्स टू a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। चेक कीजिए, मैंने केवल ब्रैकेट खोला है और कुछ नहीं किया, ऐसे ही होगा। a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर d स्क्वायर, ब्रैकेट खोला है और कुछ नहीं। a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर से काट दीजिए, ये माइनस हो जाएगा इधर उधर जाने पे, b स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आपके पास में। आपके पास बचेगा क्या, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए, यही होगा ना, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल्स टू 0। पहचानो कौन, ये किसका स्क्वायर है, ये AD और BC का होल स्क्वायर है। बीच में प्लस का साइन आना चाहिए माइनस का, चेक कीजिए, बीच में प्लस का साइन आना चाहिए माइनस का। a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd में बीच में यहाँ पे किसका स्क्वायर होना चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर, ये माइनस का होल स्क्वायर होना चाहिए, सिंपल। अब अगर ये इसका स्क्वायर 0 है तो पक्का AD माइनस BC भी तो 0 होगा, और AD माइनस BC अगर 0 है तो AD इक्वल्स टू BC ही तो होगा। चेक कीजिए, इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम एग्जाम में भी आराम से इसको कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। आराम से देखिए, आराम से चेक कीजिए और मुझे बताइए किस स्टेप पे समझ में नहीं आई बात। क्या पहली बात क्लियर है? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है क्योंकि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। b का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 ac प्लस bd का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into a into c। आपने लिखा 4 से 4 को डिवाइड कर दिया, हटा दिया, जो भी कह लीजिए, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन किए, यहां तक पहुंचे आप। इसको ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो और वो 0 है तो इसका मतलब a माइनस बी भी 0 है, a इक्वल्स टू c है या b है, जो भी आप होल स्क्वायर में आईडी में a और b पुट कर रहे थे। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मैं आपको आज क्वेश्चंस इस तरह के भेज देता हूं पीडीएफ बना के, सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा, फिर वापस से बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स पिछले सालों में आए हुए हैं तो इन क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए सो दैट वी कैन डू सच क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय।